प्यारे बच्चों, अब हम लोग समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर जब एक हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ गए? जैसे गंगाया जलम, इसका अर्थ हुआ गंगा का जल। तो गंगा का जल, तो गंगा का जल, इसकी विभक्ति क्या है? का है। गंगा का जल, का विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पै पर, संबोधन है अहो अजी हो अरे। जानते हैं ना? तो राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र, इस विभक्ति क्या है? का। तो इसमें हम का लोप कर देंगे और राजा और पुत्र को मिला देंगे, राजपुत्र हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो राज्ञ पुत्र में तो राज्ञ विभक्ति है, षष्ठी भक्ति। राज्ञ मतलब होता है राजा का। राजा का जब विभक्ति याद करिएगा ना, तो राज्ञ षष्ठी भक्ति होता है। तो राज्ञ में आपका विभक्ति है, षष्ठी भक्ति उसमें है, तो उसका लोप हो गया। तो राज्य पुत्र का जो विभक्ति लोप होकर राजपुत्र हो गया आपका। जैसे कि इसमें आपका हिंदी कीजिएगा तो स्पष्ट हो रहा है राजा का पुत्र। तो इसमें आपका का लोप हो गया तो क्या बच गया? राजपुत्र हो गया ना। तो आपको उसी प्रकार गंगाया जलम, तो गंगाया जलम का जो है गंगा का जल हुआ। तो इसमें किसका लोप हुआ? का। हाँ, गंगा का जल, का लोप कर दिए तो क्या हो गया? गंगा जल। समझ में आ रहा है आपको? अब है समास के भेद। बच्चे, समास के भेद हम लोग पढ़ेंगे। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समझ गए? पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। उसके बाद है छठा जो है ये द्वंद्व समास है। ठीक है जी। अब है इसके अलावा भी समास है। इसके अलावा भी समास है। इसके अलावा जो है कौन कौन समास है? इसके अलावा जो है नय्य है,
नैया समास है। फिर है आपका अलुक समास, अलुक समास है। फिर इसके बाद है मध्यम पद लोपी समास है, मध्यम पद लोपी समास। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग इस सभी ये समास के बारे में पारापारी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब है पहला है अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र होता है पूर्व पूर्व प्रधानो, पूर्व प्रधानो व्ययी भावः, पूर्व प्रधानो व्ययी भावः। इसका हम लोग पूर्व मतलब पहले समझ गए, और प्रधान मतलब प्रमुख। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और साथ में अव्यय हो ना, वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो और अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और हम लोग इसके उदाहरण पर ध्यान देंगे। हाँ, जैसे इसका पहले हम लोग लिखेंगे समस्त पद। क्या लिखेंगे, समस्त पद लिखेंगे। फिर लिखेंगे विग्रह, फिर लिखेंगे अर्थ, है ना। अब है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीनम दीनम, दीनम दीनम प्रति। इसका मतलब हुआ प्रतिदिन, यानी प्रत्येक, प्रत्येक दिन, एक दिन को कहते हैं ना, प्रत्येक दिन। उसी प्रकार कहेंगे उपकृष्णम, उपकृष्णम। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, इसमें बताइए उप क्या है, प्रधान है, और उप क्या है, अव्यय शब्द है। जैसे कि प्रतिदिनम में जो प्रधान हो, हाँ, तो इसमें प्रति क्या है, प्रधान है और अव्यय भी है। समझ में आ गया? तो जैसे कि उपकृष्णम, उप का अर्थ होता है के पास, कृष्ण माने कृष्ण, कृष्ण के पास। इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण के पास। तो कृष्ण के, तो कौन सी भक्ति है कृष्ण के, कृष्ण के कौन सी भक्ति होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध का के की। तो कृष्ण के, तो कौन भक्ति है कृष्ण के, षष्ठी भक्ति है ना। तो कृष्ण का षष्ठी क्या होगा, राम का षष्ठी एक वचन क्या होता है, रामस्य, भक्ति याद कर लीजिए, रामस्य। उसी प्रकार कृष्ण के क्या होगा, कृष्णस्य, क्या हो जाएगा, कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम, मतलब कृष्ण के पास। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? उसी प्रकार रहेगा, उसी प्रकार रहेगा उपनगरम। तो उपनगरम का आप लोग, उपनगरम क्या होगा,
उप मतलब बता दिया कि पास, नगर मन नगर, नगर के पास, तो उप के मतलब पास होता है ना, तो नगर के पास, तो नगर के, जैसे कि उप कृष्ण से के कृष्ण समीपम हुआ, उसी प्रकार उप नगरम का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नगर से समीपम। समझ रहा है? जिसका अर्थ हुआ नगर के पास। एक आता है अनुविष्णु। अनुविष्णु, अनु के मतलब होता है पीछे, अब विष्णु माने विष्णु, विष्णु के पीछे। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका तो होगा विष्णु, इसका विष्णु हो जाएगा, विष्णु का जो षष्ठी भक्ति हो जाएगा विष्णु पश्चात, मतलब विष्णु के पीछे, विष्णु के पीछे। समझ में आ रहा आप लोग को? उसी प्रकार कहेंगे सचक्रम, सचक्रम, इसका अर्थ होगा यदि, इसका विग्रह होगा चक्रेण युगपथ, चक्रेण युगपथ। चक्रेण युगपथ का अर्थ होता है चक्र के साथ, चक्र के साथ। उसी प्रकार एक है और यथाशक्ति, बहुत ये प्रमुख क्वेश्चन, समझ गए? ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछते हैं। यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति में कौन समास है? यह बताइएगा। यथाशक्ति में अविभाव समास है। इसका अर्थ हो गया शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आप इसका बहुत से उदाहरण समझ गए? कौन? ये यथा मतलब कि के अनुसार, समझ गए? शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। शक्ति मंति क्रम्य, मंति क्रम्य के मतलब कि के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा क्या है इसमें? अव्ययी भाव है, समझ गए? यथा का अर्थ क्या होता है? यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार बताए थे अव्यय में। इसलिए मैं कहा था कि आप लोग को कि जितना मैं अव्यय शब्द लिखवाया हूं उसको क्या कर लेना है, उसको याद कर लेना है, ठीक ना? अब है आपको तत्पुरुष समास। दो में क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसका सूत्र है उत्तर पदार्थ, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इसी में इसका परिभाषा है। उत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला। उत्तर का अर्थ है बाद, यानी अंतिम पद। जिस समास का बाद वाला पद प्रधान हो
या कह सकते हैं कि अंतिम पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद या बाद वाला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर है राजपुत्र, राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ये राज्ञः, राज्ञः पुत्र, जिसका अर्थ हुआ राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इस पद में पूर्व पद जो है राजा, राजा प्रधान न होकर इसका बाद वाला पद पुत्र प्रधान है, इसलिए यह कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। ये राजपुत्र जो शब्द आया है वो राजा के लिए आया है, उसके पुत्र के लिए आया है। बताइए इसमें कौन प्रधान है? राजपुत्र, जिसका अर्थ राजा का पुत्र। ये शब्द किसके लिए आया है? राजा का पुत्र के ना, पुत्र के नया शब्द ना, तो इसीलिए इसमें कौन सा प्रधान हुआ? अंतिम पद पुत्र प्रधान हुआ, राजा का पुत्र। तो इसमें राजा प्रधान न होकर पुत्र प्रधान है, इसलिए ये कौन समास है? तत्पुरुष समास। क्या आपको समझ में आ रहा है? हैं? जैसे कहेंगे कि अशोकस्य वृक्ष, अशोक वृक्ष, तो इसमें अंतिम पद कौन है? वृक्ष, वृक्ष ना, वृक्ष प्रधान है, तो कौन समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे गंगा जलम, गंगाया जलम, गंगा जलम का विग्रह जो गंगाया जलम, तो उसका कौन सा पद प्रधान है? जल प्रधान है, इसलिए गंगा जलम कौन समास है? तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया है? समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब है बच्चों कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला भेद मैं बता रहा हूं, द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, हाँ द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष में मतलब जिस समास में पहला, जिस समास के पहले पद में द्वितीया विभक्ति हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीया तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो उसे क्या कहते हैं? जैसे शरण प्राप्त, शरण प्राप्त, इससे पहला पद क्या है? दुख पद आया है, एक शरण आया है, एक प्राप्त आया है, तो किसमें द्वितीय विभक्ति लगाना है? पहला पद में। तो शरण का द्वितीय विभक्ति क्या होगा? जैसे बालक का होता है द्वितीय विभक्ति बालकम, उसी शरण के शरणम हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका विग्रह शरणम प्राप्त, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शरण को प्राप्त करने वाला, शरण को प्राप्त करने वाला। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? उसी प्रकार कहेंगे वेद विद्वान, वेद विद्वान किसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे? वेद में। क्या हो जाएगा? हाँ वेदम विद्वान, जिसका अर्थ हो गया, वेदम विद्वान का अर्थ क्या हुआ? वेदम विद्वान का अर्थ क्या होता है? वेद को जानने वाला, वेद को जानने वाला। उसी प्रकार कहेंगे गृहगता, गृहगता क्या होगा? गृहम गता, घर को गया हुआ, समझ गए? उसी प्रकार होता है तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति हो उससे क्या कहते हैं? तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ज्ञानहीन, ज्ञानहीन
तो ज्ञानहीन का, हीन में दो पद है, एक ज्ञान और हीन है। इसका प्रथम पद में क्या करना है, इसका तृतीय विभक्ति लगाना है। तो ज्ञान में तृतीय विभक्ति लगे तो क्या होगा, ज्ञानेन, ज्ञानेन हीन, ज्ञानेन हीन, जिसका अर्थ होता है ज्ञान से हीन, जिसके पास ज्ञान नहीं है। अब उसी प्रकार बताएंगे हम कि सुख युक्त क्या हो जाएगा, सुख युक्त, तो सुख का तृतीय क्या होगा, जैसे ज्ञान के ज्ञानेन हो गया, सुख के सुखेन, सुखेन, सुखेन युक्त, इसका अर्थ हुआ सुख से युक्त, सुख से युक्त। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत है, हो गया तृतीय। अब है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में क्या हो, चतुर्थी विभक्ति हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जैसे आपको हो गया देश हितम, जैसे है देश हितम, देश हितम का मतलब देश के लिए भलाई, देश हितम, देश हितम का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के चतुर्थी विभक्ति, देश हितम दो शब्द आया है, तो पहले पद में क्या लगाना है, चतुर्थी विभक्ति, तो देश का चतुर्थी क्या होगा, जैसे बालक का चतुर्थी क्या होगा, एक वचन, बालक का बालकाय होता है ना, उसी प्रकार देश के देसाय, हाँ देसाय हितम, देसाय हितम, जिसका अर्थ हुआ देश के लिए हित, देश के लिए भलाई, देश के लिए भलाई, क्या समझे। उसी प्रकार कहेंगे कुंडल हिरण्यम, तो हो जाएगा कुंडलाय हिरण्यम। उस पर कहेंगे भूत बलि, उसी प्रकार कहेंगे भूत बलि, भूत बलि के क्या होगा, भूताय बलि, भूताय बलि का अर्थ क्या होता है, जीव के लिए, जीव के लिए बलि, समझ में आ गया, के लिए बलि। अब है बच्चों पंचमी तत्पुरुष समास, दिक्कत है। अब है पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में पंचमी भक्ति हो उसे क्या कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया सर्प भीत, सर्प भीत, तो क्या हो जाएगा ये सर्पात भीत, सर्पात भीत, इसका अर्थ हुआ सांप से, सांप से भय, सांप से भय। उसी प्रकार चौर भयम, उसी प्रकार चौर भयम, ये हो जाएगा चौरात भयम, चोर से भय। क्या आपको समझ में गया, उसी स्वर्ग पतित, स्वर्गात पतित, उस पर गृह निर्गत, गृहात निर्गत, हो गया पंचमी तत्पुरुष समझ गए। अब इसके बाद है षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास,
षष्ठी, जिस समास के पूर्व पद में क्या हो षष्ठी विभक्ति, उसे क्या कहते हैं षष्ठी विभक्ति। जैसे कि अशोक वृक्ष, अशोकास्य वृक्ष, मुस्का राजा मुस्का नाम वृक्ष, उस प्रकार सप्तमी विभक्ति है। जिसके पद शुरू में सप्तमी विभक्ति लगा रहता है उसे क्या कहते हैं सप्तमी विभक्ति। जैसे कि रणवीर, रणवीर, शोक मग्न, शोके मग्न, धर्म निपुण, धर्मे निपुण। क्या आप लोग समझ गए बच्चे? आप लोग आज समाज के बारे में बहुत अच्छे से समझे। फिर हम लोग अगले दिन कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ने तत्पुरुष समास